गलत कमाई की है किसी ने, वो सॉरी बोलने को तैयार है। इनकार करने वाला है वो आपकी हर बात का, आपके प्रपोजल का। बहुत डेंजर है कोई आपके लिए, बहुत संभल कर रहना है आपको। कोई जीना चाहता है सिर्फ आपके लिए, उम्मीद है उसे आपसे। अपनी गलती समझ गया है वो, और देखो उसको ग्लानि हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुकून मिले, आपको आपके परिवार का साथ और प्यार मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहले मंगल की एनर्जी कनेक्ट हुई है, रेड कलर की। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ, यानी मंगल वाले लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। मंगल बहुत स्ट्रांग ग्रह है। अगर एक भी मंगल वाला व्यक्ति आपके आसपास है तो समझो वो आपके लिए खड़ा है, आपकी ढाल बनकर। उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे प्रेम करो, उसको पकड़ कर रखो। और अगर मंगल की संतान आपको हुई है 9, 18 या 27 वाले, तैयार रहो, आपको आगे जीवन में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा वो। चलो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। गलत कमाई की है किसी ने यहाँ। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। गलत कमाई की है किसी ने यहाँ पर। अभी देखो, इसके सबसे पहले जो जनरल रीडिंग होगी, गलत कमाई यानी कि कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है। कोई ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसको ऊपर से पैसे आते हैं। होता है ना, किसी काम के बदले बहुत सारा पैसा ले लेना। मैं तुम्हारा जमीन बिकवा दूंगा, अवैध तरीके से मुझे पैसे दे दो, मतलब कोई गलत इनलीगल तरीके से कोई पैसा कमाता है। ये एक बहुत जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। धन का मतलब मैं पैसा ले रही हूँ, रुपया नोट ले रही हूँ, तो गलत कमाई किसी ने की है। यानी कि कोई अमीर तो है लेकिन 1 नंबर पैसा नहीं है, वो 2 नंबर पैसे है ना। कोई 2 नंबर पैसे से अमीर बना है, किसी ने गलत कमाई की। इस वक्त वो मुझसे कनेक्ट है। ईमानदारी से लिखना हो तो यस दीदी जरूर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। नहीं साझा करना चाहते कोई बात नहीं, ये आपका निहायत ही पर्सनल मैटर है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये कहता है कि आपने अपने जीवन में जो कमाया है वो गलत कमाई है। इस कमाई का अर्थ धन नहीं है केवल। अगर मैं सामने से आती हूँ और कोई उठकर मुझे अपना चेयर दे देता है कि प्लीज़ आप बैठिए, आपके सामने मैं नहीं बैठ सकता, तो ये मेरी एक कमाई है, ये मेरा एक स्वभाव है। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, मेरा अच्छा व्यवहार है कि सामने वाला बैठ नहीं पाया, उठकर मुझे अपनी चेयर देता है। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ एक अच्छी कमाई है, उसी तरह किसी ने कुछ गलत कमाई की है। यानी कि कोई आगे तो बढ़ा है लेकिन खौफ दिखाकर, विनम्र होकर नहीं। किसी ने दबाया है, गलत तरीके से लोगों का छीना है, गलत तरीके से लोगों का, अपने रुतबा का गलत फ़ायदा उठाया है। किसी ने अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाया है, किसी ने, मतलब कोई है ऐसा जो गलत कमाई करके आगे बढ़ा और इस वक्त वो मुझसे कनेक्ट है। आपका स्वामी शनि हो जाता है इस क्षेत्र में, और शनि जब नीच का हो जाता है ना, आप कितनी भी कमाई कर लो, एक समय सब ढेर हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, है ना। इसीलिए जितना भी करो कर्म अच्छा रखो, क्योंकि जाना है संसार से, यहाँ रहना नहीं है, रहन बसेरा है। अपना घर किसी का नहीं है यहाँ पर। हम अपनी कमाई से जो घर बना रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, रेंट हाउस पे रहते हैं हम। हमारा समय पूर गया, हमें जाना पड़ेगा, नए लोग रहेंगे हमारे ही बनाए घर में। तो जब रहना ही नहीं है, हमारे लिए भोजन भी सीमित है, हमारे लिए वस्त्र भी सीमित है और हमारा कर्म भी सीमित है। कर्म खत्म होगा, हमें तुरंत जाना पड़ेगा, तो फिर काहे की गलत कमाई करना। चलो ठीक है, कोशिश करो अच्छे सही रास्ते पर चलो, लेकिन कोई गलत कमाई करने वाला पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो सॉरी बोलेगा, तैयार रहो। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, तैयार रहिए। जिसने दिल दुखाया आपका, जिसने अपमान किया आपका, जिसने छीना आपका, जिसने
मुसीबत दी आपको, अब चलो वो रेडी है, तैयार है सॉरी बोलने के लिए। कोई माफ़ी मांगना चाहता है, ग्लानि वाली एनर्जी आ रही है, किसी का मन दुख रहा है कि इसने आपके साथ गलत क्यों किया, कोई माफ़ी मांगना चाहता है, कोई सॉरी बोलना चाहता है आपको, किसी के मन में ग्लानि है कि मैंने क्यों किया, इस सीधे साधे के साथ मैंने कितना परेशान किया। हो सकता है आप महिला है, आपको किसी ने बहुत तंग किया आपके ससुराल में, लेकिन एक समय के बाद आपकी अच्छाई देखकर, आपके कर्म देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं, मैंने बेचारी को बहुत बहुत परेशान किया। हाँ, तो इस तरह किसी के मन में बस सॉरी है, बस रेडी रहो, वो सामने से आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, वो सामने से आ रही है। पुरुष हो सकता है माफ़ी मांगने वाला, महिला हो सकती है, लेकिन रेडी रहो, कोई सॉरी बोलने वाला है आपसे। हो सकता है प्यार मोहब्बत का मामला है, लव अफेक्शन का मामला है, कोई दिल तोड़कर चला गया आपका, चलो आ रहा है वो सॉरी बोलने के लिए, या आ रही है वो सॉरी बोलने के लिए और फिर से आपके जीवन में। कोई भी मैटर हो सकता है, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे बताइए ज़रूर क्या मामला है, कौन रेडी है सॉरी बोलने के लिए आपको। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है इनकार करने वाला है वो, मतलब कोई प्रपोजल जिसमें मना हो जाएगा आपको। किसी चीज़ को आप हो सकता है बेचने जा रहे हो, किसी ने हाँ कर दिया हो, लेकिन अब जब फाइनल डील होने जाएगी वो ना कर देगा। इनकार करने वाली एक एनर्जी आ रही है, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मेल या फीमेल। रेडी रहो, सामने से कोई इनकार करने वाला है। अब इनकार करने वाला बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं इस रीडिंग को जोड़ सकती हूँ। आप किसी से प्रेम करते हैं और जब अपने दिल का हाल उसे बताएंगे, सामने से ना हो जाएगा, लड़की सामने से ना कर देगी या लड़का सामने से ना कर देगा। शादी के लिए इनकार हो सकती है, हो सकता है आपके बच्चों का किसी का रिश्ता आया हो, पूरी बातचीत फाइनल हो गई हो, लेकिन फ़ोन करके सामने से इनकार हो जाएगा। कोई डील हो सकती है, कोई ज़मीन का मामला हो सकता है, कुछ बेचने और खरीदने का मामला हो सकता है। आपने कोई चीज़ किसी को बेचने का सोच लिया है, सामने से भी हाँ हो गया है, लेकिन जब फाइनल डील होगी तो वो ना कर देगा। मतलब कोई ना होने की एक एनर्जी आ रही है, इनकार होने की, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा आपके जीवन में। इतना छोटा ना भी नहीं होगा कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ना इतना बड़ा होगा कि आपकी एनर्जी बदलेगी। और यहाँ तक वो एनर्जी आ रही है, एक इनकार की एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताइए किस चीज़ में इनकार हो गया है आपको। और एक बात बोलती हूँ मैं आपको, हाँ हो किसी चीज़ में या इनकार हो, ये सब खेल है और चलता रहेगा पूरे जीवन। कभी भी हमें पूरी ज़िंदगी किसी से हाँ मिल सकती है क्या, प्रेम मिल सकता है क्या, सम्मान मिल सकता है क्या, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो अगर किसी चीज़ के लिए इनकार कर रहा है कोई, तो कोई बात नहीं, खुद को इतना दुखी मत कीजिए, खुद को इतना परेशान मत कीजिए। जहाँ आज वो इनकार कर रहा है वहाँ कई लोग हाँ बोलेंगे। रेडी रहिए, परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स कुछ संकेत दे रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई डेंजर है आपके लिए, सावधान रहें इस वक्त। करंट एनर्जी है, जो पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, पुरुष या महिला, कंबाइंड एनर्जी आ रही है, कुछ डेंजर है आपके लिए। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई बात हो सकती है, ये कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जिससे बिल्कुल करंट में अभी नियर एनर्जी बता रही हूँ, आपको खतरा है, कुछ डेंजरस है आपके लिए। अब ये कुछ डेंजरस है में कुछ बात भी हो सकती है, मानो काश ये बात कभी ना खुले, अगर खुल गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो समझो वो बात खुलने वाली है, बहुत नज़दीक है। अब खुले कि तब खुले। काश कोई व्यक्ति जो मेरे जीवन में कभी फिर लौट कर ना आए, वरना अगर वो आ गया तो सारा मेरा हंसता खिलता जीवन खराब हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो समझो वो व्यक्ति करीब आ रहा है, वो नज़दीक आ रहा है। बचकर रहना, संभल कर रहना। कॉल आए, मैसेज आए, हाय हेलो आए, जवाब नहीं देना है, ब्लॉक कर देना है, हट जाना है, टकराना नहीं है। टकराओगे आप खतरे में पड़ जाओगे। कोई परिस्थिति जो बिल्कुल आपके प्रतिकूल हो सकती है और बहुत खतरा हो सकता है आपको। खतरे का मतलब जान का खतरा ना ले, यह सब ना सोचे। खतरा कई प्रकार का होता है, मान सम्मान का खतरा, हमारी खुशी, हमारी हंसती खेलती। मानो कोई लड़की है, किसी का संबंध है, किसी लड़के से बहुत प्रेम करती थी और ज़माना बीत गया इन बातों का, समय आगे बढ़ गया, वो अपने जीवन में आगे निकल गई, विवाह हो गया, 2 बच्चों की माँ हो गई। वो हमेशा ये कामना करती है कि वो इंसान जो एक समय मैं काश उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो कभी मेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर वो कोई आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा। तो जब ऐसी कामना करती है तो वो शख्स जो उसको बहुत प्यारा था एक समय, वो शख्स जिसके साथ संपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, वो अभी डेंजर हो गया है ना। देखो समय बदला और वो प्यारा इंसान डेंजर हो गया।
कोई बात जब आपको बहुत अच्छी लगी थी, आपने सबको बता दी थी। अब वो बात आप नई जगह पर जा रही हो तो सबसे छुपा रही हो, और आप चाहती हो वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ ना आ जाए, काश वो बात कभी ना खुल जाए। तो जो बात आपके लिए कॉमन थी वो बात आज आपके लिए डेंजरस हो गई है ना। ये समय बदलता है। जो आज हमारे लिए सत्य है वो हमेशा सत्य रहे यह आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर भी कोई चीज़ आपके लिए डेंजरस है, थोड़ा सा सावधान रहें। क्या है, किन से रेजोनेट हो रही है मुझे ज़रूर बताइए, और डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर ये डेंजरस चीज़ भी हमारे सामने आ ही जाती है, परमात्मा ने यही लिखा है हमारे लिए, तो बहुत बुद्धिमता से, बहुत संयम से, बहुत धैर्य से हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अब इससे भागेंगे नहीं, क्योंकि आज अगर ये सामने आएगी और हम फिर इससे भागेंगे तो फिर ये कभी ना कभी हमारे सामने आएगी। तो इस परिस्थिति को ख़त्म करना है धैर्य से, परंतु ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताइए क्या चीज़ है जो डेंजरस हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है कोई जीना चाहता है आपके लिए। देखो, मतलब आप किसी के जीने की वजह है, आप उमंग है किसी के लिए, आप आनंद है किसी के लिए आप सुकून है, किसी के लिए आप खुशी का एक पल है, किसी के लिए आप जीने की एक वजह है। मतलब आप बहुत बहुमूल्य हैं, आप बहुत मूल्यवान हैं, अपने लिए नहीं परंतु किसी और के लिए। ये इसी बात पर मैं हर इंसान से कहती हूँ, मेरे हर भाई बहन से कहती हूँ कि अपनी कीमत समझिए। आपको कोई भरा बुरा बोल रहा है, आपको कोई लगातार ताने मार रहा है, आपकी वैल्यू कोई कम कर रहा है, तो उसकी नज़र से खुद को मत देखिए। कहीं कोई ऐसा भी है जो आपकी वजह से जी रहा है, कहीं कोई ऐसा भी है जिसके लिए आप प्रेरणा है। तो हमें उन लोगों को लेकर चलना है जिनके लिए हम बहुमूल्य हैं, तभी हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू ज़्यादा समझेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे। हमें उन लोगों को लेकर नहीं चलना जो हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं और हमारे भीतर कमियां निकालते हैं। अगर इन लोगों को हम साथ लेकर चले तो हम अपने आप का ही नुकसान कर बैठेंगे। देखो, कोई जीता है आपके लिए, जीने की वजह है आप उसके लिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। कौन है ज़रूर मुझे बताइए, आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। किसी के जीने की उम्मीद है, आप मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट रीडिंग। फाइनली अपनी गलती समझ गया है वो। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, समझ गया है वो। ऐसा नहीं है वो माफ़ी मांगेगा, आपके पास आएगा, सॉरी बोलेगा या कन्फेशन करेगा, नहीं, परंतु उसको पता चल गया है कि उसने क्या गलती की है। ये इस रीडिंग के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, बहुत सारे भाई बहनों से ये रेजोनेट हो सकती है। कभी कभी आप महिला है, आपको ससुराल में कोई बहुत प्रताड़ित कर रहा है, या आपका पति ही, आप जिससे इतना प्रेम करते वो कभी आपको समझ नहीं पाया, लेकिन समय के साथ आपका कंट्रीब्यूशन उसने देखा अपने जीवन में, आपका नेचर देखा, आपका व्यवहार देखा, और उसके बाद उसको समझ में आ गया कि वो कहाँ गलत था। वो माफ़ी नहीं मांगेगा, मान की बात हो जाती है ना, पुरुष प्रधान समाज में मान सम्मान की बात हो जाती है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलत था। उसके बाद उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, यही उसके लिए माफ़ी है। उसके बाद वो अपने आप को बदल लेगा, आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि लगता है इसको इसकी गलती का एहसास हो गया है ना। कभी कभी हमारे बच्चे बहक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपने दोस्तों को हमसे ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, उनकी गलत बातें हमारी अच्छी बातों से भी अच्छी लगती है उनको, लेकिन जब वो ठोकर खाते हैं, अपने आप में नुकसान करते हैं अपना, तो धीरे धीरे हमें बोलते तो नहीं है परंतु अब वो हमारे करीब आने लगते हैं, हमारी बातें मानने लगते हैं, और हमें समझ में आता है कि चलो गलती का एहसास हो गया है इनको। कुछ ऐसी परिस्थिति है, सामने वाला समझ गया है गलती कहाँ थी उसकी, बोले या ना बोले परंतु अब उसके व्यवहार में बदलाव आएगा आपके लिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।